आप भी जो है समाज सेवा के रास्ते पर जो है राजनीति को चुनेंगे। कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन का क्या लक्ष्य है, वो किस लक्ष्य को लेकर चलते हैं? बताया जा रहा है कि कुछ आप अलग करना चाहते हैं गुरुद्वारा साहिब में, ये विचार कहाँ से आए? देखो, अभी तो ये टोहाना से शुरू हुआ है, उसमें बच्चों की आंखों को भी बहुत फर्क पड़ा है, तो मैं उसको ना नहीं करूँगा, पर सहयोग बहुत ज़्यादा है, उम्मीद से ज़्यादा। तो शुरुआत हमने की थी लोगों को बताने के लिए कि ड्रग्स कितनी फैल रही है। मैं हूँ जोनी चावला। कहते हैं कि माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, और गुरु के बाद बात करें तो संतुष्ट भरे जीवन की, तो संतुष्ट भरे जीवन से कोई जीवन नहीं होता। जब संतुष्ट भरा जीवन हो और माता पिता की आज्ञा से सामाजिक कार्य जो व्यक्ति कर रहा हो, तो आज टोहाना में उस व्यक्ति से हम आपको मिलवाने वाले हैं जो एक संतुष्ट भरा जीवन जी रहे हैं और अपने पिता कर्नल भीम सिंह की राह पर चलते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विक्रम सिंह जी की। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। मैंने कहा कि माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। आपने अपने पिता के नाम एक फाउंडेशन बनाई, कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन, जो आज टोहाना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांवों में दिखाई दे रही है, समाज सेवा का कार्य कर रही है। क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? आप सबसे पहले उद्देश्य की बात करें, क्या उद्देश्य रहा कि आपने कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन बनाया? ऐसे है जी कि मेरे पिताजी फौज में थे और देशभक्ति की उनकी भावना थी हमेशा। जब रिटायर होके आए, उन्होंने भी बहुत समाज सेवा यहाँ पे की, और वो हमेशा ये कहते थे कि जब भी मौका मिले और अगर भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है तो आप समाज सेवा तक की तरफ जाइए। तो उन्हीं की बातों पे मैंने ये, और उन्हीं के जो सिद्धांत थे उन पे फिर मैंने, जब मेरे को टाइम लगा, जब मैं बाकी कामों से फारिग हुआ, अब मैं टोहाना रह रहा हूँ और मैंने एक ये फाउंडेशन उनके नाम से चलाई है, और ये समाज के लिए है। जो कुछ भी काम कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, उसके अंदर एक लक्ष्य होता है। कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन का क्या लक्ष्य है, वो किस लक्ष्य को लेकर चल रही है? कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन समाज के लिए है जी। इसका लक्ष्य यही है कि जो यहाँ के टोहाना के वासी लोग हैं उनकी किसी तरह मदद की जाए, और समाज के लिए जब भी किसी किस्म की ज़रूरत हो तो उसको आगे देख के काम किया जाए। एनजीओ की बात करें तो मुख्य कार्यक्रम क्या चल रहे हैं, आपकी मुख्य परियोजनाएं क्या चल रही हैं? देखो, टोहाना पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है, तो शुरुआत हमने की थी लोगों को बताने के लिए कि ड्रग्स कितनी फैल रही है पंजाब में और इस चीज़ से बचना चाहिए। तो काफ़ी टाइम उसमें लग गया लोगों को समझाने के लिए, और आगे भी चलता रहेगा। उसके साथ ही हमने आई कैंप भी शुरू किए हैं जो बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि कोविड काल के बाद आप देखोगे कि बहुत सारी पढ़ाइयाँ ऑनलाइन होने लगी हैं, उसमें बच्चों की आंखों को भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मैंने एक अभियान चलवाया है कि हर स्कूल में जाके बच्चों की भी आंखें चेक की जाए, और जब ये अभियान चला तो साथ में सुझाव आया कि बुजुर्गों की भी करनी चाहिए, तो हमने वो भी चला लिया। सर, एनजीओ का कार्य क्षेत्र क्या है? स्थानीय क्षेत्र पर कर रहे हैं, प्रदेश लेवल पर कर रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर? किस तरह जो इस कार्य क्षेत्र को लेकर चल रहे हैं? देखो, अभी तो ये टोहाना से शुरू हुआ है, आगे भगवान को पता है। मैं तो कुछ कह नहीं सकता इस बारे में कि जहाँ कहाँ लेके जाएगी इस चीज़ को। एनजीओ अपने प्रभाव को और प्रभावशीलता को कैसे मापता है? ये तो आप लोगों को मापना है उसको। मेरे को तो ये है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे को बहुत सहयोग मिल रहा है। अगर टोहाना के हिसार रोड के बाईपास की बात करें तो वहाँ आप गुरुद्वारा साहिब बना रहे हैं, क्योंकि गुरुओं के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं। ये विचार कहाँ से आया? आपने शुरुआत यहाँ से आपने की? देखो जी, ये तो गुरु ने मेरे को सेवा दी है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये सेवा मेरे हाथों से हो रही है। तो ये तो ऊपर वाले की सेवा हुई है, मेरे को वो हुआ है, ऊपर वाले के मेरे हुक्म हुआ है, तो उसका से ये हो रहा है। गुरुद्वारा साहिब में आप किन किन सुविधाओं को जो है लाना चाहते हैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, सुविधाएं बताया जा रहा है कि कुछ आप अलग करना चाहते हैं गुरुद्वारा साहिब में। अभी तो गुरुद्वारा साहब जी शुरू होंगे, उसके बाद एक डिस्पेंसरी है वहाँ पे जी, एक लाइब्रेरी है, पर इन दोनों चीज़ों के लिए कुछ समय लगेगा। डिस्पेंसरी में फ्री सेवाएं दी जाएंगी, और जो लाइब्रेरी है उसमें हर रिलीजन की किताबें रखी जाएंगी जो कि लोग आके पढ़ सकें। कोई भी कार्य आसान नहीं होता। एनजीओ की यात्रा
अब तक की आपकी कितनी कठिन रही? क्या लगता है आपको आगे भी कठिनाइयां आएंगी या किस तरह की कठिनाइयों का सामना अब आपको करना पड़ रहा है? ऐसे जी किसी चीज़ कोई आसान नहीं होती, पर भगवान की इतनी कृपा है और लोगों का इतना साथ मिला है कि कोई दिक्कत को मेरे को महसूस भी नहीं हुई, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही चलेगी। अक्सर जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है ना, जब मैं समाज सेवा करने लगता है, एक सवाल कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में होता है कि ये व्यक्ति जो है समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में जाएगा। क्या मानते हैं आप कि आप भी जो है समाज सेवा के रास्ते पर जो है राजनीति को चुनेंगे? ये सवाल मेरे को बहुत दिनों से और कई लोग पूछ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने राजनीति में आना होता तो मेरे पास बहुत पहले आ जाता। ये समाज सेवा जो भी है, ये मेरे को भगवान ने कहा है कि ये करना है। अब उसी दौरान मैं किसी चीज़ को बंद नहीं कर सकता। अगर भगवान ने चाहा तो मैं उसको ना नहीं करूँगा, पर आज के दिन मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। भविष्य की योजनाएं और लक्ष्य क्या हैं आपके एनजीओ के? आप अभी चश्मे जो है वितरित कर रहे हैं, आंखों के कैंप लगा रहे हैं, युवाओं को किस तरह से नशे से दूर लाया जाए उसको लेकर, खेलों की ओर लेकर, क्या कुछ और योजनाएं भी हैं आपकी? योजनाएं तो सुझाव से आती हैं जी, जैसे लोग बोलते हैं। बाकी खेलों का आपने बहुत अच्छा कहा है। युवाओं के लिए, खेलों के लिए मैं सोचता रहता हूँ, सुझाव लेता रहता हूँ, और मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि अगला स्टेप उस तरफ चलेगा। फाउंडेशन का नाम कर्नल भीम सिंह आपके पिताजी के नाम है। जब कर्नल लग जाए, देश सेवा की बात तो कहीं ना कहीं जहन में आती है, तो क्या टोहाना के युवाओं को, टोहाना विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को आप जो देश सेवा के लिए किस तरह निकालेंगे? क्या उन्हें विशेष ट्रेनिंग जो है दिलवाएंगे? देखो जी, ये तो हर युवा की उसकी अपनी कैपेबिलिटी पे है और क्या वो करना चाहता है। हम तो उसका साथ देंगे, जो भी चीज़ वो करना चाहे, चाहे महिला हो, चाहे लड़का हो, कोई हो, हमें उनका साथ देना है और उनसे पूछना है क्या चीज़ वो करना चाहते हैं। टोहाना विधानसभा में क्षेत्र में अब चश्मे आप वितरित कर रहे हैं, आंखों की जांच का कैमरा, कितने गाँव में अब तक जो है आपकी टीम कार्य कर चुकी है? जहाँ तक मेरे को बताया गया है कि 10 एक गाँव रह के बाकी सब में हो चुका है। तो कैसा सहयोग आपको गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं उनका मिल रहा है, गांव के लोगों का मिल रहा है आपके इस कार्य में? मैं सब गांव में तो जा नहीं सका, वो मेरी गलती है, मेरे को जाना चाहिए था, पर जहाँ जहाँ मैं गया हूँ सहयोग बहुत ज़्यादा है, उम्मीद से ज़्यादा है। भविष्य में आपकी योजनाएं हैं, अनेक कार्य हैं, क्या अपील आप लोगों से करना चाहेंगे? मेरी तो एक ही अपील है कि अच्छे इंसान बनो, किसी से धोखा मत करो, सच बोलो और आगे भगवान पे छोड़ो। तो सुना आपने कि कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन, वो नाम जो समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी है। पिताजी की याद में, पिताजी की राहों पर चलते हुए कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन विक्रम सिंह जी ने बनाया। और अब फिलहाल जो इनका एक कार्य है, बुजुर्गों की बात करें या आमजन की बात करें, आंखों के जांच कैंप, फिर उसके बाद चश्मे वितरित करना, और टोहाना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को कवर जो है टीम द्वारा किया जा रहा है। और विक्रम सिंह जी खुद जाकर जो है लोगों को निःशुल्क चश्मे वितरित कर रहे हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने की मैंने बात की, तो हर संभव सहयोग जो है विक्रम जी करने की बात कर रहे हैं। और वहीं क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक है, तो अगर लोग ये सोच रहे हो कि राजनीति में आना चाहते हैं, अभी इन्होंने बताया कि ऐसा इनका कोई मन नहीं है। जनता अगर आशीर्वाद देगी, जनता अगर अपना मूड दिखाएगी, जनता अगर ये कहेगी कि ये राजनीति में आए, तो जनता की आवाज, आवाम की आवाज से ये राजनीति में आ सकते हैं। फिलहाल इनका एक ही मकसद है, समाज सेवा। कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन के माध्यम से अपने पिता की राहों पर चलते हुए सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करना चाहते हैं। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।